आज की जो वीडियो आपके लिए एक खजाना होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में छोटे छोटे एक्सप्रेशंस और सिंपल सेंटेंसेस और सिंपल फ्रेजेस की हेल्प से आप अगेन 30 फ्रेजेस से बहुत सारे लाखों अपने सेंटेंसेस फॉर्म करने वाले हो। हेलो दोस्तों, मैं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं द इमोशनल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं अगेन आपके लिए 30 ऐसे फ्रेजेस लेके आई हूँ जिनकी हेल्प से आप लाखों लाखों अपने सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो और आप इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट बन सकते हो। कोई पहचान ही नहीं पाएगा आपको कि सिर्फ 30 फ्रेजेस से आपने इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम सेंटेंसेस के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। वीडियो में मैं जितने भी आपके साथ फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस आपके साथ शेयर करूंगी, वो सारे एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस के ऊपर आपने कम से कम एक एक सेंटेंस बना के आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है, ताकि मुझे श्योर हो जाए कि आप लोग दिए गए सेंटेंसेस के ऊपर काम भी कर रहे हो कि नहीं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं सेंटेंसेस के ऊपर, हम चलते हैं फ्रेजेस और छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के ऊपर। पहला सेंटेंस है फॉर द टाइम बीइंग, और उसका सेम ऐसे रहेगा एज फॉर नाउ। इन दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब है फिलहाल। हम हिंदी में बात बात पर बात करते हैं कि फिलहाल मैंने ऐसे करना है, फिलहाल मैंने वैसे करना है, फिलहाल मैंने खाना खाना है, फिलहाल मैं सो रही हूँ। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे कहेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर, as for the time being, I am sleeping. As for now, I am going for a job interview. सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है वो है कम वट में। कम वट में का मतलब होता है चाहे जो भी हो। कम वट में चाहे जो भी हो, इसके सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? कम वट में I have to learn English. Come what may, I will complete this project. So, come what may, चाहे जो भी हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस या फ्रेज है बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। सो इसका सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेगा, बाय गॉड्स ग्रेस शी एस्केप्ड फ्रॉम इंजरी। भगवान की कृपा से वो चोट लगने से बच गई। या फिर हम कहें बाय गॉड्स ग्रेस आई विल बाय अ न्यू कार। भगवान की कृपा से मैं एक नई कार खरीदूंगा। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है ओवर स्मॉल थिंग्स, मतलब कि हर छोटी चीज के ऊपर, ओवर स्मॉल थिंग। तो इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हो। या फिर हम कहें शी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी बातों पर ही गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज रहेगा ऑन एवरी सिंगल मैटर। हर छोटी छोटी बात पर, हर एक बात पर, ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर एक बात पर। तो उसके सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। छोटी छोटी बात पर, हर बात पर ना रोया करो। डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर ना रोया करो। नेक्स्ट हमारा इसका सेंटेंस रहेगा डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर। हर बात पर शाउट ना किया करो, हर बात पर गुस्सा ना किया करो। हमारी नेक्स्ट फ्रेजेस है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात। तो हम बात बात पे ये कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे बस की बात नहीं है, तो कप ऑफ टी। जैसे मैं कहूं कि स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात नहीं है। या फिर मैं ये कहूं कि ज्यादा खाना खाना मेरे बस की बात नहीं है। ईटिंग मोर देन एनफ इज नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आई हैवंट साइंड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। तो इसके अगर सेंटेंस बनाए तो हम कहें आई हैवंट साइंड कॉन्ट्रैक्ट टू टीच यू। मैंने आपको टीच करवाने का या आपको पढ़ाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। या फिर मैं कहूंगी आई हैवंट साइंड कॉन्ट्रैक्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हें समझाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। हमारा अगला जो फ्रेज है वो रहेगा आई एम बिजी। तो कहाँ बिजी है? मतलब मैं व्यस्त हूं कहाँ?
आई एम बिजी वर्किंग, मैं काम में बिजी हूँ। या फिर हम कहें आई एम बिजी ईटिंग, मैं खाने में बिजी हूँ। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है अर्लियर आई यूज्ड टू, मतलब मैं पहले किया करता था। अब पहले की बहुत सारी हैबिट हैं, पहले की बहुत सारी चीजें हैं जो आप किया करते थे। जैसे कि आप अगर सेंटेंस में हम बात करें तो हम कह सकते हैं अर्लियर आई यूज्ड टू स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स एवरी नाइट, मैं पहले कम से कम 8 घंटे रात को सोया करता था। या फिर हम अगला अगर सेंटेंस बनाएं तो हम कह सकते हैं अर्लियर आई यूज्ड टू टॉक वेरी डिसेंट, मैं पहले बहुत ही डिसेंटली बोला करता था। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज रहेगी वो है आई एम सॉरी टू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। किस लिए? आई एम सॉरी टू कॉल यू सो लेट, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपको लेट कॉल करने के लिए। या फिर अगर हम कहें आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं मैंने आपको डिस्टर्ब किया। या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो हमारी नेक्स्ट फ्रेज रहेगी वो रहेगी आई हैव समथिंग टू, मतलब मेरे पास कुछ है। मेरे पास कुछ है, क्या मेरे पास है? आपको बताने के लिए कुछ है, आपको दिखाने के लिए कुछ है, आपसे कुछ पूछने के लिए है, आपको कुछ कहने के लिए है। तो बहुत सारी चीजें आप सिर्फ एक सिंगल छोटे से फ्रेज से बना सकते हो। आई हैव समथिंग टू सेंटेंस बनाते हैं आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास मुझे आपको बताने के लिए कुछ है। या फिर नेक्स्ट अगर हम बनाएं नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव समथिंग टू शो यू, मुझे आपको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो वो है आई हैव समथिंग टू। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है इट्स माई टर्न टू, इसका मतलब है अब मेरी बारी है। जैसे हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाएं, जहाँ हम घर में कोई काम कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी एक सिनेरियो बनता है जिससे हम ये कहते हैं कि अब मेरी बारी है, तो वो वाला जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा इट्स माई टर्न टू, अब मेरी बारी है क्या करने की? इट्स माई टर्न टू डू द डिशेज, बर्तन साफ करने की अब मेरी बारी है। जहां अगर हम कहें इट्स माई टर्न टू डू लॉन्ड्री, कपड़े धोने की मेरी बारी है। या फिर हम कहें कि इट्स माई टर्न टू पे फॉर डिनर, डिनर के लिए पे करने की अब मेरी बारी है। तो वर्ड जो हमारा फ्रेज रहेगी वो है इट्स माई टर्न टू। जो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वो है इट्स हार्ड फॉर मी टू, ये मेरे लिए मुश्किल है। इट्स हार्ड फॉर मी टू, मेरे लिए मुश्किल है। क्या मुश्किल है? सेंटेंस में अगर हम जाएं तो बन सकता है इट्स हार्ड फॉर मी टू डिपेंड ऑन यू, तुम पर निर्भर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा इसका इट्स हार्ड फॉर मी टू हैव दिस मच प्रेशर, मेरे लिए इतना प्रेशर रखना बहुत मुश्किल है। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस रहेगा वो है आई हैव हियर टू, आई हैव हियर दैट, मैंने सुना है कि। अब आपने कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने सुनी हो और किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो कि मैंने सुना है कि ऐसे है, मैंने सुना है कि वैसे है। सो हम कह सकते हैं आई हैव हियर दैट। अगर उसके सेंटेंस बनाते हैं तो हम कहेंगे आई हैव हियर दैट यू गॉट अ न्यू जॉब, मैंने सुना है तुम्हें नई जॉब मिली है, तूने नई जॉब ली है। या अगर हम कहें कि आई हैव हियर दैट देयर इज नो स्कूल फॉर द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मैंने सुना है नेक्स्ट वीक कोई स्कूल नहीं है। स्कूल मतलब कि कोई स्कूल लगने वाला नहीं है, कोई क्लासेस नहीं होने वाली। हमारी नेक्स्ट फ्रेज रहेगी आर यू ट्राइंग टू। आर यू ट्राइंग टू का मतलब होता है कि आप प्रयास कर रहे हो, तो आप क्या प्रयास कर रहे हो? तो उसके अगर सेंटेंसेस के फॉर्म में जाते हैं तो आर यू ट्राइंग टू इग्नोर मी, क्या आप मुझे इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू हेल्प मी, क्या आप मुझे हेल्प करने का प्रयास कर रहे हो? या फिर आर यू ट्राइंग टू चीट मी, आप मुझे चीट करने का प्रयास कर रहे हो? हमारी जो नेक्स्ट फ्रेज है वो रहेगी हाउ ऑफन डू यू, आप कितनी बार। अगर हम सेंटेंस की फॉर्म में आते हैं तो हम कहेंगे हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, आप कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। या फिर हम कहें हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पासवर्ड, आप कितनी बार अपना पासवर्ड चेंज करते हो। फ्रेज है इट्स टू बैड दैट, इसका मतलब है यह बहुत बुरा है। इट्स टू बैड दैट, यह बहुत बुरा है।
अगर हम सेंटेंस की फॉर्म में जाए तो हम कह सकते हैं इट्स टू बैड दैट शी लॉस्ट हर जॉब। यह बहुत बुरी बात है कि उसने अपनी जॉब खो दी है। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस में जाए तो हम कह सकते हैं इट्स टू बैड दैट यू हैव टू गो नाउ। यह बहुत बुरी बात है कि तुम्हें अब जाना पड़ेगा। अगली जो हमारी फ्रेज है वो है मेक ए हैबिट ऑफ। इसकी आदत बना लो। मेक ए हैबिट ऑफ, आदत बना लो। अब किसकी आदत बना लो, वो हम सेंटेंस की फॉर्म में जाएंगे तो हम कह सकते हैं मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग एवरी डे। हर दिन लिखने की आदत बना लो। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने की, रीड करने की हैबिट बना लो, आदत बना लो। हमारी नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है इज इट ओके इफ। इज इट ओके इफ इसका मतलब है कि चलेगा, चलेगा अगर मैं ऐसा करूं तो, अगर मैं ऐसा करूं तो चलेगा, तो वो है इज इट ओके इफ। अगर सेंटेंस की फॉर्म में चलते हैं तो हम कह सकते हैं इज इट ओके इफ आई टेक अ डे ऑफ। अगर मैं एक छुट्टी ले लूं तो चलेगा। इज इट ओके इफ आई विल लीव टुडे। अगर उसी को सेंटेंस की फॉर्म में हम बनाते हैं तो हम कह सकते हैं इज इट ओके इफ आई कॉल यू। अगर मैं तुम्हें फोन कर दूं तो चलेगा। हमारी जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है एज डायरेक्टेड, मतलब है जो कहा गया है। हम कई बार कहते हैं ना जो कहा गया है, जितना कहा गया है उतना ही करो, वैसा ही करो जो कहा गया है, तो वो है एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा करो। राइट एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा लिखो। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। उसके सेंटेंस की फॉर्म में जाते हैं तो हम कह सकते हैं आई हैव टू एडमिट योर मॉम इज वेरी ब्यूटीफुल। मानना पड़ेगा तुम्हारे मॉम बहुत ब्यूटीफुल है। या फिर हम कह सकते हैं आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज रहेगी वो रहेगी व्हाट्स द हरी। जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी। सेंटेंस की फॉर्म में जाए तो हम कह सकते हैं व्हाट्स द हरी लेट हर कम। जल्दी क्या है उसको आने दो। व्हाट्स द हरी ईट समथिंग। जल्दी क्या है कुछ खा लो। नेक्स्ट फ्रेज है इनवार्डली। इनवार्डली का मतलब होता है मन ही मन। सेंटेंस बनाते हैं इनवार्डली से। आर यू इनवार्डली अब्यूजिंग मी। क्या तुम मुझे मन ही मन गालियां निकाल रहे हो। She was inwardly thinking something. वो मन ही मन कुछ सोच रही थी। तो फ्रेज है इनवार्डली। नेक्स्ट हमारा फ्रेज रहेगा नो लेस देन। कम नहीं, इससे कम नहीं। सेंटेंस की फॉर्म में बनाते हैं यू आर नो लेस देन अ डॉक्टर। तुम किसी डॉक्टर से कम नहीं हो। अगर हम इमरजेंसी में किसी की हेल्प कर देते हैं और वो बंदा ठीक हो जाता है तो डेफिनेटली वो यही कहेगा यू आर नो लेस देन अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं यू आर नो लेस देन पुलिस। तुम पुलिस से कम नहीं हो। नेक्स्ट फ्रेज है नियरली ऑल। नियरली ऑल का मतलब होता है लगभग सारे। नियरली ऑल, लगभग सारे। सेंटेंस की फॉर्म में हम लेके आते हैं तो हम कह सकते हैं नियरली ऑल पीपल हैव कम। लगभग सारे लोग आ चुके हैं। या फिर हम कहें नियरली ऑल स्टूडेंट्स हैव गॉन। लगभग सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा वो एक वर्ड है, वो अपने आप में पूरा एक फ्रेज बना रहा है, वो है रेदर। रेदर का मतलब होता है उल्टा। अगर हम उसी वर्ड में उसको सेंटेंस में उसको लेके आए तो उसका बहुत बहुत ब्यूटीफुल मतलब निकल के आता है। तो वो हम सेंटेंस की फॉर्म में लेके आते हैं शी रेदर हेट्स मी। वह उल्टा मुझसे नफरत करती है। जैसे हम कंप्लेन कर रहे हैं शी रेदर हेट्स मी, वह उल्टा मुझसे नफरत करती है। he rather abuses me, वह उल्टा मुझे गालियां निकालता है। नेक्स्ट फ्रेज है लेट्स लीव इट। चलो छोड़ो। लेट्स लीव इट, चलो छोड़ो। इसका मतलब चलो छोड़ो, तो इसको हम बहुत सारे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं चलो छोड़ो, बताओ घर पर सब कैसे हैं। लेट्स लीव इट। टेल मी हाउ इज एवरीवन एट होम। चलो छोड़ो, बताओ घर पर सब कैसे हैं। नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाए तो हम कहते हैं लेट्स लीव इट आई विल डू इट माई सेल्फ। छोड़ो, ये मैं अपने आप कर लूंगी।
हमारी नेक्स्ट फ्रेज है नो लॉन्गर, मतलब अब नहीं। अगर हम इसको सेंटेंसेस में लेके आते हैं तो हम कहेंगे आई नो लॉन्गर लव यू। अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करती या प्यार नहीं करता। या हम कहते हैं शी नो लॉन्गर लिव्स हियर, अब वो यहाँ नहीं रहती। तो हमारा फ्रेज है नो लॉन्गर, अब नहीं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज रहेगा बिट बाय बिट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो उसको हम सेंटेंसेस में लेके आते हैं यू हैव टू डू योर वर्क बिट बाय बिट, तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके अपना काम करना होगा। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस बनाएं तो कहेंगे शी स्टार्टेड सेविंग मनी बिट बाय बिट, उसने थोड़ी थोड़ी करके पैसा सेव करना शुरू किया। हमारी लास्ट 30th फ्रेज है स्मेल अ रैट, मतलब भनक लगना या एहसास होना। लेकिन इसके मैं सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगी, इसके सेंटेंस आप खुद बनाओगे और इसके सेंटेंस बनाकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने क्या क्या सेंटेंस बनाए। प्लस जितने भी ऊपर वाले 29 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, 29 फ्रेजेस दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनमें से आपको कौन सा एक्सप्रेशन कौन सा फ्रेजेस बहुत अच्छा लगा, उसके कम से कम दो दो आप और मुझे एग्जाम्पल्स बना के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि आपने क्या क्या बनाया, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे दिए हुए जो वीडियो के इतने फ्रेजेस हैं, जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फ्रेजेस के ऊपर, क्या आप उन पे मेहनत कर रहे हो कि नहीं, क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस भी हो कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका एक अपना ग्रुप बन पाए जिसमें आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हर वीडियो का फायदा उठा सकें। तब तक के लिए वीडियो में दिए गए सारे फ्रेजेस के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आनी है गाइस। इंग्लिश सिर्फ वीडियो देखने से और स्क्रॉल करने से नहीं आने वाली। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद इन सारे फ्रेजेस के ऊपर बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करो और बहुत फ्लुएंट हो जाओ। तब के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।